बच्चों के लिए स्पेशल कोकोनट मॉइस्चराइजिंग फेयरनेस कोल्ड क्रीम जो आप घर में चंद रुपए में तैयार करेंगे और सादा आसान चीज़ों में, और वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी केमिकल के। बहुत ही सादा रेमेडी है, बनाकर ज़रूर तैयार कीजिएगा। आपके बच्चों की जिल्द से बढ़ के और कोई भी चीज़ नहीं। बच्चों की जिल्द बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ड्राई हो जाती है, डैमेज हो जाती है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको तस्वीर में दिखाया है, इस तरह से बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है, छिलके की तरह उतरने लगती है। तो आप अपने बच्चों के चेहरे पे लगाएँ, बॉडी पे लगाएँ, टाँगों पे, हाथों पे, पाँव पे, जहाँ मर्ज़ी लगाएँ। फुल बॉडी के लिए ये मॉइस्चराइजिंग फेयरनेस क्रीम मैंने बनाकर रेडी की है। आप खुद भी घर में आराम से तैयार कर सकते हैं। बच्चों के रैशेज़ वगैरह पड़ जाते हैं, वहाँ भी लगा सकते हैं। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपको नारियल यानी कि कोकोनट ले लेना है। मैंने कच्चा कोकोनट लिया है। आप जो आम जिसमें जो मीठे में हम डालते हैं, जैसे ज़र्दे वगैरह में डलता है कोकोनट, जो खुश्क होता है, ड्राई होता है, वो भी ले सकते हैं। बस आपने उसको पूरी रात के लिए भिगो के पानी में रख देना है। इतना भिगोना है कि अच्छे से आपका जो कोकोनट है ना वो डीप हो जाए, और इस तरह से फिर ना वो सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल नरम हो जाएगा। लेकिन मैंने कच्चा कोकोनट लिया है। कच्चा भी आराम से मिल जाता है, सस्ता ही होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो तकरीबन मैंने ये 4 से 5 उसके जो पीस होते हैं ना वो ले लिए हैं कोकोनट के। और इसका जो ब्लैक पार्ट है ना, मैं ब्लैक पार्ट हमेशा उतार दिया करती हूँ, क्योंकि ब्लैक पार्ट मुझे नहीं चाहिए। हमने इसका ना मिल्क रेडी करना है कोकोनट का, यानी कि नारियल का। नारियल में इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, मॉइस्चराइज़ होता है, विटामिन्स होते हैं। आपको आपके बच्चों की स्किन को इतना ज़्यादा यानी कि स्मूथ और सॉफ्ट बनाएगी, ग्लोइंग और ब्राइट करेगी। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपने ये वाली क्रीम या कोल्ड फेयरनेस क्रीम घर में रेडी की है। सबसे पहले आपने इस नारियल को बारीक काट लेना है। फिर मिक्सी के जार में डाल के, पानी डाल के ना आपने अच्छे से ना इसको पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। मैंने भी इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद कोई भी पैन ले लेना है। साफ़ सुथरा पैन लेने के बाद आपने छलनी की मदद से अपना जो कोकोनट मिल्क हमने रेडी किया है ना, यानी कि नारियल का जो दूध हमने बनाकर तैयार किया है, वो आपने अच्छे से छान लेना है छलनी की मदद से। इस तरह से इस तरह से आपने अच्छे से छान लेना है। हमें मिल्क चाहिए इसका, यानी कि नारियल का दूध हमने निकाल लेना है। नेचुरल इसका मिल्क है, कोई इसमें हमने केमिकल ऐड नहीं किया है। अब ये जो नारियल है ना, दोबारा मैं इसको यानी कि मिक्सी में डाल के और थोड़ा-सा पानी और डाल के दोबारा घुमा लूँगी, ताकि हम जितना भी इसका मिल्क है ना वो अच्छे से हमें मिल जाए। और नारियल को आपने वेस्ट नहीं करना। आप इसको ड्राई करके अपने किसी मीठे वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है ये आपके खाने में भी। अब सारे आपने इसके मिल्क को अच्छे से ड्राई कर लेना है, बिल्कुल थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा और इस तरह से बन जाएगा। और उसके बाद आपने मिक्सी के जार में दोबारा डाल के दोबारा इसको घुमा लेना है, पीस लेना है। ये स्मूथ सा बिल्कुल, यानी कि फ़ोमी उसमें आ जाएगा, फ्लफ़ी सा बन जाएगा, बिल्कुल नरम और मुलायम सा हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। मैंने इसको उसमें क्या होता है, मिक्सी के जार में डाल के इसको घुमा लिया है, और मैं अब इसको निकाल लेती हूँ इसमें अपने किसी बाउल में। आपने भी इस तरह से किसी बाउल वगैरह में इसको निकाल लेना है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास चीज़ बन के रेडी हुई है। मैं कहती हूँ मार्केट की हर क्रीम इसके आगे फ़ेल है। आप महंगे से महंगा लोशन ले लें, महंगे से महंगी कोल्ड क्रीम ले लें, लेकिन इस फेयरनेस उसके सामने कोल्ड क्रीम के सामने फ़ेल है। अब इसके बाद हम इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल हम मार्केट वाला लेंगे, घर वाला नहीं लेना, क्योंकि हमने इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना है। लॉन्ग टाइम यानी कि पूरी सर्दियों के लिए भी हम बना सकते हैं। तकरीबन 2 टीस्पून के करीब हमने ये एलोवेरा जेल ले ली है। ठीक है। एलोवेरा जेल में भी कूलिंग सूदिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो आपकी स्किन को नेचुरल हाइड्रेट करते हैं, मॉइस्चराइज़ करते हैं और ग्लोइंग बनाते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल लेंगे, या फिर आप विटामिन ई ऑयल भी ले सकते हैं। विटामिन ई ऑयल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है आपकी स्किन के लिए, आपके बच्चों की स्किन के लिए। इसमें आप खुद देख सकते हैं, मैंने कोई केमिकल ऐड नहीं किया है सिवाय एलोवेरा जेल और आलमंड ऑयल के। बस ये 2 चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, और कुछ भी ऐड नहीं किया। और इस तरह से आपने इसको स्मूथ सा बना लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रीम रेडी होगी। आप इस क्रीम को अपने बच्चों के लगाएं, पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं। हर उम्र का बच्चा ये यानी कि लगा सकता है। थोड़ी सी मुझे थिक लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी एलोवेरा जेल इसके अंदर और ऐड कर दी है।
ठीक है। अब ये पूरा यानी कि आप जितना भी सीज़न सर्दियाँ होती हैं ना, ये पूरी सर्दियाँ आपकी ये क्रीम ख़राब होने वाली नहीं है। आप इसको फ्रिज में रखें, थोड़ा-सा डब्बी में डाल के आप बाहर रख लें, रूम टेम्परेचर पे भी ये ख़राब नहीं होगी। ठीक है? और अब बाकी आप फ्रिज में रख लें, 2-3 दिन की बस बाहर रख लिया करें, बाकी फ्रिज में रख लें। शीशे का कोई भी कंटेनर वग़ैरह ले लें, शीशे का कंटेनर जो है ना, वो साफ़ होना चाहिए। बिल्कुल नीट क्लीन होना चाहिए, ड्राई भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पानी वगैरह रह जाता है ना किसी डब्बी में, तो वो चीज़ ना फिर ख़राब हो जाती है, इसलिए ड्राई होना चाहिए। मैंने पहले भी लोशन बना के रेडी किया है, मेरे पास अभी तक वो लोशन बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ख़राब नहीं हुआ है, ठीक पड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर मुझे कमेंट आ रहे हैं कि हमारा लोशन ख़राब हो गया और फ्रिज में ख़राब हो गया उनका। तो मैं ये आपको बार-बार कह रही हूँ कि अपनी डब्बी जो होती है ना, जिसमें आप चीज़ को सेव करते हैं, वो ड्राई होनी चाहिए, धुली हुई होनी चाहिए सबसे पहले अच्छे से, और उसके बाद ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। धूप में रख के ड्राई कर लिया करें, ठीक है? अब ये सारी क्रीम मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ये आप अपने भी लगाएँ, अपने बच्चों के भी लगाएँ। आपके बच्चों की स्किन ग्लो हो जाएगी। बच्चों की स्किन ना सर्दियों में अक्सर ना फट जाती है, रैशेज़ पड़ जाते हैं, ड्राई हो जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। हर उम्र के बच्चों के ये आप लगा सकते हैं। जो सर्दियों की वज़ह से, ड्राइनेस की वज़ह से बच्चों की जिल्द काली हो जाती है ना, उससे काली भी नहीं होगी, बल्कि ग्लो करेगी, ब्राइट होगी और गोरी चिट्टी हो जाएगी। ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और इससे मैल भी उतर जाती है। आपकी जो मैल जमी हुई होती है ना, इस क्रीम से जमी हुई मैल भी आराम से उतर जाती है। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और प्लीज़ अगर आपने ये क्रीम बनाई है या बनानी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। और चंद चीज़ों से मिलकर बनी है, बहुत ही सादा है और आपकी जेब पे भी भारी नहीं होगी। ये क्रीम ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपको इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है। ऐसे ही प्लीज़ अपनी प्यार मोहब्बत दिखाते रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।